हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के लिए फिर से यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई है। ये आपका बेसिकली सरगुजा जिले के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका विज्ञापन 8/1/2025 को जारी किया गया है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आपका किन किन पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, कब तक आपको फॉर्म फिलअप करके स्कूल में जाकर सबमिट करना है। बेसिकली ये आप लोगों का सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू बेसिस पर होने वाला है। तो आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट को आपको फिल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फॉर्मेट को आपको फिल करके फिर स्कूल में जाकर सबमिट करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है कि कब तक आपको फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है, कब आपका डेमो होगा एंड कब तक आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किन किन स्कूल में आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है, तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है लगभग 12 स्कूल में आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया गया स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये है आपका ब्रह्मपारा एंड विकास खंड भी आप देख सकते हैं। फिर देखिए देवगढ़ के लिए एंड यहाँ पे आपका विकास खंड सीतापुर है। फिर बतौली के लिए है विकास खंड बतौली। फिर है लखनपुर के लिए, यहाँ पे आप देख लीजिएगा स्कूल का नाम, ये लखनपुर के लिए। इसके बाद है धौरपुर, नर्मदापुर, उदयपुर, केशवपुर, सोहगा एंड फिर है आपका राजपुर एंड बिलासपुर निम्हा के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको देख लेना है। एंड अगर हम बात करें कि किन किन पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है, तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये बेसिकली आप लोगों का सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू बेसिस पर होने वाला है। फिर देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, ये है आपका ब्रह्मपारा के लिए। एंड यहाँ पे अगर हम देखें कि किन किन पदों के लिए आपकी वैकेंसी जारी की गई है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है पद नाम, फिर यहाँ से सब्जेक्ट देखना है, मीडियम देखना है, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी देखना है। फिर यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, साथ ही आपका यहाँ पे नियुक्ति का प्रकार, नियुक्ति आपका तो संविदा भर्ती ही होगा। एंड यहाँ पे देखिए आपका कितना आपको वहाँ पे किया जाएगा, मतलब आपका मानदेय कितना है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है प्रधान पाठक के लिए, इसमें आपके इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी देखनी है एंड एक पोस्ट यहाँ पे है टोटल। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखना है। क्वालिफिकेशन देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ बीएड डीएड प्रशिक्षण अनिवार्य और 3 वर्ष का कार्य अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। साथ ही आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका प्रकार में क्या है, संविदा है, संविदा भर्ती आपकी होने वाली है। यहाँ से आपको अपनी सैलरी देख लेनी है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे है सहायक शिक्षक विज्ञान लैब के लिए, यहाँ पे देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान लैब एंड यहाँ पे आपको देखना है कि इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी देख लेनी है, एक पोस्ट यहाँ पे भी है। साथ ही आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी यानी कि 12th गणित या जीव विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होना चाहिए, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको टाइप देख लेना है, साथ ही आपको यहाँ से सैलरी चेक कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय देवगढ़, यहाँ पे भी देखिए सेम वैसे ही रहेगा। आगे पदनाम है, फिर सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे आपको मीडियम देखना है, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे नियुक्ति का प्रकार दिया गया है, यहाँ पे आपका कितना मानदेय दिया जाएगा ये बताया गया है। सबसे पहले देखिए व्याख्याता पोस्ट के लिए आपका सब्जेक्ट क्या क्या है, संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान। सबसे पहले संस्कृत का अगर हम देखें तो इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चेक करनी है, एक पोस्ट यहाँ पे है। एंड यहाँ पे गणित के लिए देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से कैटेगरी देख लेना है, यहाँ आपकी एक पोस्ट है। साथ ही आपका क्वालिफिकेशन आगे हम देखने वाले हैं। फिर देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए भी आपका इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से कैटेगरी चेक करनी है और एक पोस्ट है। ठीक है, अब अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इसका पीजी की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए। हिंदी संस्कृत एवं अंग्रेजी विषय हेतु अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। तो देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी, इसके लिए हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में तथा बीएड आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ से देख लेना है टाइप, इसके बाद फिर आपको यहाँ से अपनी सैलरी चेक कर लेनी है। ठीक है, व्याख्याता पद के लिए। इसके बाद देखिए शिक्षक के लिए, यहाँ पे आपका क्या सब्जेक्ट है, सामाजिक अध्ययन, इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको कैटेगरी देख लेना है एंड यहाँ पे एक पोस्ट आपका है। इसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपका यूजी होना चाहिए
एंड साथ ही आपका न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से तथा बीएड उत्तीर्ण तथा टेट की परीक्षा भी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ से आपको अपनी सैलरी और टाइप देख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सहायक शिक्षक के लिए। सहायक शिक्षक सामाजिक अध्ययन के लिए सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, सामाजिक अध्ययन। इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी चेक करनी है, एक पोस्ट यहाँ पे है। साथ ही आपका क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित विषय में हायर सेकेंडरी आपका क्लियर होना चाहिए, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से तथा डीएड या फिर डीएलएड उत्तीर्ण एवं टेट परीक्षा आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। साथ ही आपको सैलरी अपना चेक करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान लैब के लिए, ठीक है। सहायक शिक्षक विज्ञान लैब, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ से देख लेना है, यहाँ पे आपके 2 पोस्ट है, यहाँ से कैटेगरी चेक कीजिएगा। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी यानी आपका 12th गणित जीव विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से आपका होना चाहिए। फिर यहाँ से आपको टाइप और यहाँ से आपको सैलरी चेक कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये है आपका ग्रंथपाल के लिए। देखिए ग्रंथपाल के लिए एंड यहाँ से आपको इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी के लिए एक पोस्ट यहाँ पे है। एंड साथ ही आपका क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से और न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण तथा बिलीव परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यहाँ से आपको टाइप और यहाँ से आपको सैलरी चेक करनी है। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, ये है आपका बतौली के लिए। अब यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले है आपका पदनाम, फिर सब्जेक्ट मीडियम, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, नियुक्ति का प्रकार, फिर यहाँ से आपको कितना मानदेय दिया जाएगा ये बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले है व्याख्याता पद। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, वाणिज्य। इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से कैटेगरी देखनी है एंड यहाँ से आपका एक पोस्ट है। अब यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में आपका बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। एंड ये भर्ती आपका संविदा भर्ती होने वाला है, यहाँ पे आपको अपनी सैलरी चेक कर लेनी है। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या क्या है, मैथ्स और इंग्लिश है एंड इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। साथ ही आपका देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ से आपको कैटेगरी चेक करना है, एक एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित विषय में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से तथा डीएड या फिर डीएलएड, साथ ही आपका यहाँ पे टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइप देखना है, साथ ही आपको यहाँ पे अपना सैलरी देख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के लिए देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट तो कंप्यूटर ही रहेगा, इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको कैटेगरी देखना है एंड यहाँ पे आपके एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीई कंप्यूटर साइंस, बीई इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको टाइप और यहाँ से आपको सैलरी चेक करनी है। इसके बाद देखिए व्यायाम शिक्षक के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कैटेगरी देखनी है, यहाँ से आपको देख लेना है, एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए, बीपीएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से टाइप और सैलरी चेक करनी है। सहायक शिक्षक विज्ञान लैब के लिए, सहायक शिक्षक विज्ञान लैब, यहाँ से आपको देखनी है, इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी देख लीजिएगा, यहाँ एक पोस्ट है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 10th+2 गणित जीव विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण हो, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट भी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका संविदा भर्ती होने वाला है, यहाँ से आपको सैलरी चेक करनी है। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद विद्यालय, ये है आपका लखनपुर के लिए। यहाँ पे देखिए पद का नाम है शिक्षक के लिए, यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स और इंग्लिश रहने वाला है, इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको कैटेगरी देखनी है एंड यहाँ से आपका टोटल एक एक पोस्ट दोनों सब्जेक्ट के लिए जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए एंड उपाधि द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से, साथ ही आपका बीएड और टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ से आपको टाइप देख लेना है, नियुक्ति का क्या टाइप है, साथ ही आपको यहाँ से अपना सैलरी चेक करना है, ठीक है।
इसके बाद देखिए प्रधान पाठक के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पे कैटेगरी देखना है। इसके बाद एक पोस्ट है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ बीएड डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपको टाइप और यहाँ से अपनी सैलरी देखनी है। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक के लिए, तो देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मेंशन किया गया है सामाजिक अध्ययन। इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी देखनी है। एक पोस्ट है मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित विषय में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से, तथा डीएड या फिर डीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए। टेट परीक्षा आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आपको टाइप और सैलरी देखनी है। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान लैब के लिए, यहाँ पे आपको दिखना है इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको देखना है एक पोस्ट है किस कैटेगरी के लिए। साथ ही आपको देखना है क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी गणित जीव विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से सैलरी चेक कर लेनी है। इसके बाद देखिए 5 नंबर पे है स्वामी आत्मानंद विद्यालय, यह है आपका धौलपुर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका व्याख्याता में आपका सब्जेक्ट क्या है, गणित और भौतिक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है, कैटेगरी देख लीजिएगा। एंड आपकी क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पीजी की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में, और बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ से सैलरी देख लेनी है। इसके बाद देखिए शिक्षक में आपका सब्जेक्ट क्या क्या है, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट आपके तीनों सब्जेक्ट के लिए जारी की गए हैं। यहाँ से आपको कैटेगरी देखनी है। इसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से, बीएड उत्तीर्ण, टेट परीक्षा आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आपको अपनी सैलरी देखनी है। इसके बाद देखिए प्रधान पाठक के लिए इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। एक पोस्ट है, कैटेगरी आपको देखनी है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ बीएड डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ से सैलरी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक के लिए आपका सब्जेक्ट क्या है, हिंदी। इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक पोस्ट है, कैटेगरी आपको चेक करनी है। साथ ही देखिए क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित विषय से हायर सेकेंडरी आपका क्लियर होना चाहिए, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से, तथा डीएड या फिर डीएलएड आपका क्लियर होना चाहिए। टेट परीक्षा आपका क्लियर होना चाहिए। एंड यहाँ से आपको अपनी सैलरी देखनी है। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान लैब, इसमें आपको देखिए इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको कैटेगरी चेक करनी है। एंड आपका यहाँ पे एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी गणित जीव विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होना चाहिए, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी सैलरी चेक करनी है। इसके बाद देखिए 6 नंबर पे है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, यह है आपका नर्मदापुर के लिए। इसमें देखिए सबसे पहले आपका व्याख्याता पद है। तो व्याख्याता पद में आपके सब्जेक्ट क्या क्या है, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ से कैटेगरी देखना है। एक पोस्ट यहाँ पे है। एंड आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका पीजी होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से, तथा बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको सैलरी चेक करनी है। इसके बाद देखिए शिक्षक में आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, तो मैथ्स है। इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है, कैटेगरी देख लीजिएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपका स्नातक की उपाधि न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से क्लियर होना चाहिए, बीएड और टेट परीक्षा आपका क्लियर होना चाहिए। फिर आपको यहाँ से सैलरी चेक करनी है। फिर देखिए प्रधान पाठक के लिए आप इंग्लिश मीडियम वाले अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है, कैटेगरी देख लीजिएगा। साथ ही आपका क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ बीएड डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। साथ ही 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर पे है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, यह है आपका उदयपुर के लिए। सबसे पहले देखिए व्याख्याता पोस्ट के लिए। अब देखिए वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ कि किन किन पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका सेम रहेगा, जो मैंने पहले बताया हुआ है वही आगे यहाँ पे आपका बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके कौन कौन से पद हैं।
पहला है व्याख्याता। व्याख्याता में आपका सब्जेक्ट क्या है? रसायन और वाणिज्य है, ठीक है। इसके बाद देखिए शिक्षक। शिक्षक में आपका सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। इसके बाद ये सहायक शिक्षक में आपका सब्जेक्ट है साइंस रहने वाला है। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, ये है आपका केशवपुर के लिए। यहाँ पे देखिए व्याख्याता की पोस्ट है। सबसे पहले व्याख्याता पोस्ट में आपका सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक में भी जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो है मैथ्स है, ठीक है। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान लैब, इसके लिए भी एक पोस्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, ये है आपका सोहगा का। यहाँ पे देखिए आपका व्याख्याता पोस्ट है। सब्जेक्ट क्या क्या है? तो गणित, रसायन, भौतिक, सामाजिक अध्ययन। एंड यहाँ पे देखिए व्यायाम शिक्षक के लिए भी एक पोस्ट निकाले गए हैं। इसके बाद देखिए 10 नंबर पे है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, ये आपका राजपुर का। एंड यहाँ पे देखिए सबसे पहले व्याख्याता पोस्ट। व्याख्याता पोस्ट में आपका जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत, जीव विज्ञान, रसायन, सामाजिक अध्ययन, ठीक है। इसके बाद देखिए शिक्षक। शिक्षक के लिए आपका सब्जेक्ट है गणित और सामाजिक अध्ययन। फिर सहायक शिक्षक के लिए आपका सब्जेक्ट क्या है? सामाजिक अध्ययन। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, यह आपका बिलासपुर के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है व्याख्याता पद। व्याख्याता में आपका क्या सब्जेक्ट है? तो वाणिज्य और सामाजिक अध्ययन। इसके बाद देखिए शिक्षक। शिक्षक के लिए आपके सब्जेक्ट हैं अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक, इसमें आपका सब्जेक्ट रहने वाला है साइंस। व्यायाम शिक्षक की भी एक पोस्ट यहाँ पे है। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, ये है आपका निम्हा का। यहाँ पे देखिए व्याख्याता पोस्ट। इसके लिए आपके सब्जेक्ट क्या है? जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, वाणिज्य, सामाजिक अध्ययन। इसके बाद देखिए शिक्षक। शिक्षक के भी यहाँ पे पद हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान है। सहायक शिक्षक के लिए आपका सब्जेक्ट है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसके बाद यहाँ पे आपके ग्रंथपाल के लिए भी एक पोस्ट है, ठीक है। अब ये था आपका सब्जेक्ट प्लस आपका क्वालिफिकेशन, किन किन स्कूल में आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। अब आगे का प्रोसेस हम देख लेते हैं, किस तरीके से आपको कब तक फॉर्म सबमिट करना है, कब तक आपका इंटरव्यू होगा एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सब कुछ हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है चयन प्रक्रिया के संबंध में आपका निर्देश दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है, मतलब ये चेंज हो सकते हैं जितने पोस्ट आपके यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद देखिए आवेदक द्वारा अपनी हाई स्कूल स्तर एवं उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य है, मतलब इंग्लिश मीडियम आपका होना चाहिए, ठीक है। जिन सब्जेक्ट के लिए बताया गया है कि हिंदी मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो मैथ्स और संस्कृत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे एज बताया गया है। संविदा नियुक्ति हेतु आवेदक की आयु 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी एक बार डिटेल सारा पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए जैसे आप 12th में जितना भी नंबर, जितना भी परसेंट लाए होंगे उसका 20% वहाँ पे कैलकुलेट करके वहाँ पे देखा जाएगा। सिमिलरली आप ग्रेजुएशन में जितना भी स्कोर किए होंगे उसमें से 30%, जितना भी मान लीजिए आप 80% है तो 80 का 30% वहाँ पे कैलकुलेट होकर कितना आपने स्कोर किया हुआ है वो आपका ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका स्नातक आगे जो भी आपने जितना भी डिग्री किया हुआ है उसका इस तरीके से परसेंट निकलेगा, ठीक है। 20%, 30%, 50% इस तरीके से कैलकुलेट करके सभी का वहाँ पे परसेंट निकाला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका निकाला जाएगा। जैसे देखिए कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक के लिए तो आपने 10th में कितना परसेंट गेन किया उसका 20%, 12th में तो उसका 30% निकालेंगे। इस तरीके से वहाँ पे आपका बेसिकली कैलकुलेशन होगा, उस बेसिस पे आपका वहाँ पे देखा जाएगा कि कितना कितना आपने स्कोर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसे आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से एक बार देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है डेमो। अब वहाँ पे आपको कुछ पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, वहाँ पे बेसिकली आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा कि कितना नॉलेज आपका है, ठीक है। तो वहाँ पे डेमो भी आपका 20 नंबर का लिया जाएगा एंड उसमें आप कितना स्कोर कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से वहाँ पढ़ाते हैं, आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। इसके बाद देखिए इंटरव्यू भी आपका 20 नंबर का होने वाला है। यहाँ पे आपका 15 कैंडिडेट को पहले सिलेक्ट किया जाएगा एंड वहाँ से आपको वहाँ पे बेसिकली सब्जेक्टिव आपका वहाँ पे पूछा जाएगा
एंड जितना नॉलेज होगा उस बेसिस पे आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है पदवार विषयवार टॉप 15 आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 60%, मतलब वहाँ पे आपको कैलकुलेट करेंगे परसेंट, उस बेसिस पर 60% होना चाहिए। प्लस 20 नंबर का आपका डेमो होगा, 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, 100 नंबर का आपका टोटल होने वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है कि वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका बेसिकली सिलेक्शन होने वाला है। मीन्स आपको जाकर ये फॉर्म सबमिशन करना है, जो भी डॉक्यूमेंट लग रहा है वो सारा चीज़ वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पे देखिए दिनांक 28/1/2025 दिन मंगलवार को आपका यहाँ पे बताया गया है कि कब तक आपको जाकर वहाँ सबमिट करना है। समय प्रातः 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। ठीक है, अब दस्तावेज सत्यापन वहाँ पे होगा, पात्र है अपात्र है सब कुछ वहाँ पे देखा जाएगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे तक ये समाप्त होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए डेमो के लिए बेसिकली आप लोगों का 29/1 ये यहाँ पे 2025 होना चाहिए। 29/1/2025 को आपका ये डेमो होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। अगर आप पात्र हैं तो ही आपको वहाँ पे डेमो के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद देखिए दिन बुधवार को प्रातः 10 बजे से ये शुरू होगा। इसके बाद जब तक आपका चलेगा वो बेसिकली वहाँ पे डिसाइडेड रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू 30 तारीख को होगा एंड 10 बजे से स्टार्ट होगा। फिर वहाँ जितना भी टाइमिंग दिया जाएगा वहाँ तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है कि अभ्यर्थी को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा। जैसे देखिए आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक ही पूरा फॉर्मेट कंप्लीट होगा। इसके बाद दूसरे पद के लिए करेंगे तो आपको दूसरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसमें कोई भी आपको बेसिकली मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे आपको बताया गया है, एक एक करके आप इसे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके इसे रीड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है आवेदक को आवेदन के साथ 45 रुपये की डाक टिकट लगा स्वयं का पत्र व्यवहार का पता लिखा होना चाहिए और आपको एक लिफाफे में ये सारा जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है सारा उसमें डालकर फिर ले जाकर वहाँ देना होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, किसके लिए किस पद के लिए आप बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही उस सब्जेक्ट का नाम होगा, नियुक्ति का प्रकार होगा एंड साथ ही आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है विज्ञापन की विस्तृत जानकारी। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आपको वेबसाइट में लॉगिन करना है। ये आपका वेबसाइट में विजिट करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड साइज फ़ोटो अटैच करना है। बेसिकली आप लोगों का जो रिसेंट फ़ोटो रहेगा वही आप यहाँ पे अटैच कीजिएगा। इसके बाद है आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लिखिएगा। साथ ही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन करना है। इसके बाद देखिए पद स्थापना हेतु वीर्यता क्रम में विद्यालय का नाम, मीन्स आप सबसे पहले किस स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे लिखिएगा। इसके बाद आप सेकंड में किसको प्रेफरेंस देंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्कूल का नाम लिख लेना है। इसके बाद देखिए आवेदक का नाम, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। इसके बाद पिता या फिर पति का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद माता का नाम लिख लीजिएगा। आपकी क्या जाति है यहाँ पे लिखिएगा, वर्ग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जन्म तिथि अंकों में, सबसे पहले आपको यहाँ अंकों में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे शब्दों में लिख लीजिएगा। इसके बाद आयु आपका 1/1/2025 की स्थिति में कितना हो रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिन लिखना है, फिर माह, फिर वर्ष। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से आपको जेंडर, आपका क्या जेंडर है, पुरुष है महिला है, तो देखिए अगर महिला है तो आपको महिला वाले ऑप्शन में टिक कर लेना है। इसी तरीके से अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आपको हाँ वाले के सामने टिक करना है, अगर नहीं है तो आपको ऐसे क्रॉस कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए मूल निवास का जिला, निवास प्रमाण पत्र, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। साथ ही आपको ये डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपना स्थायी पता आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पत्र व्यवहार का पता, तो आपको यहाँ पे टोटल एड्रेस लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे है शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता का विवरण। ठीक है, यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले देखिए 10th का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले उत्तीर्ण होने का वर्ष, मतलब आप 10th किस ईयर में पास किए आपको यहाँ पे लिखना है। फिर मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पे आपको लिख लेना है जहाँ से आपने 10th पास किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए विषय, आपका 10th में क्या विषय रहा है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 10th में बेसिकली कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता है। इसके बाद देखिए पूर्णांक, मतलब 10th क्लास आपका कितने नंबर का टोटल हुआ था यहाँ लिखना है।
फिर आपने कितना नंबर स्कोर किया यहाँ पे लिख लीजिएगा। टोटल परसेंट आपका 10th क्लास में कितना है यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे है मीडियम, आप हिंदी मीडियम से 10th क्लास किए हैं या इंग्लिश मीडियम से, आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना रिमार्क भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा डिटेल फिल कर लेना है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे टिप लिखा हुआ है, अच्छे से इसे पढ़िएगा। आवेदक की पद की पूर्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी पात्राचार ईमेल एसएमएस के माध्यम से दिया जाएगा। मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू पता चलेगा, इसलिए आपका जो भी अभी एक्टिव ईमेल है या फिर नंबर है उसी को आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है निम्न बिंदुओं की जानकारी हेतु आपको राइट चिन्ह यहाँ पे ऐसे टिक करना है यदि जानकारी हाँ में है तो, और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है, आप उतनी क्वालिफाइड हैं, तो आपको यहाँ पे साथ में डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे है पत्र व्यवहार का पता, तो अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल लीजिए। मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव हो, ईमेल जो आपका एक्टिव हो, यहाँ पे आपको डाल लेना है। क्या आपके पास आवेदित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता है, जितना आप वहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है जिस पोस्ट के लिए, ऐसी क्वालिफिकेशन है तो आपको हाँ लिखना है, नहीं है तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक सहित आपको यहाँ पे डाल लेना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, जितना भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे उसके सामने आप यहाँ पे टिक करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो भी आपका मार्कशीट है उसके नीचे आपको अपना साइन कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपने वहाँ पे अटैच किया हुआ है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, अगर नहीं है तो आप इसे क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको फिल करना है। इसके बाद है कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या, टोटल आपने कितने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किए यहाँ पे लिख लीजिएगा, अंकों में फिर शब्दों में। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए स्थान, आप किस स्थान से इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, दिनांक डाल लीजिएगा। इसके बाद है आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूर्ण स्थायी पता, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले अपना नाम लिख लेना है, अपने पिता या फिर पति का नाम लिखना है, पूर्ण पता आपको यहाँ पे डाल लेना है, फिर मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सअप नंबर है तो वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना है, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अच्छे से देखकर इसे फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।